Hello student, today we are starting with the question number 15. Okay, till question number 14 is same. Question number 15, right? Question is a contract on construction job specify a penalty for delaying on completion beyond a certain date as followed, right? 200 for the first day, 250 for the second day, and 300 for the third day, etc. The penalty for each success day being 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty? This is delaying for 30 days, right? See, it means first day के लिए हमारे पास कितना है? A1 equals to 200, right? A1 equals to 200, and A2 equals to what? 250. A3 equals to what? 300, राइट? ये हमको गिवन है. और क्या गिवन है? ये कह रहा कि कितना हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही इज डिलीड 30 मीन्स n इक्वल्स टू 30 डेज की पेनल्टी है. कितना टोटल कितना देना पड़ेगा? देखो, एक दिन के लिए 200, उसका सक्सेसिव डे के लिए 50 प्लस है. ओके, n इक्वल्स टू मीन्स हमको फाइंड क्या करना है? n 30. अगर 30 डेज का पेनल्टी होता है तो टोटल कितना हमारे पास कितना डिले का जो पेनल्टी होगा वो देना पड़ेगा उसको. ठीक है, चेक करो. A1 इक्वल्स टू 250, A3 इक्वल्स टू 300, राइट? ओके, so D we can find. D equals to common difference is A2 minus A1. It implies that D equals to 250 minus 200. That is equals to what? 50. देख के पता लग रहा कितना है? 250, राइट? तो हम एक काम करते हैं, n हमको पता है, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. Sn equals to n/2 2a plus n minus 1 into d. n की वैल्यू कितनी है? 30. So S30 equals to 30 upon 2. 2a is 200. 2 into 200 plus n minus 1 means 30 minus 1 d, that is 50. Okay, so this will be equal to 50 15 400 plus 29 into 50, right? कितना हो गया? That is equal to 15 400 plus कितना 145 जी, राइट? चेक कर लो. ठीक है, ओके, राइट? सो दिस विल बी इक्वल्स टू 15 1850, राइट? 15 से मल्टीप्लाई करते हैं. आई थिंक बोर्ड इज विजिबल, राइट? ओके, हाँ. So 15 into this one, that will be equals to 27750. इतना क्या हो जाएगा? पेनल्टी देंगे 27,750, राइट? एक बार चेक कर लो, चेक कर लेते हैं आंसर. व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 27750, राइट? सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ move to question number 16. Question number 16. What is question number 16? A sum of 700 is to be given 7 cash prize to a student of a school for their overall academic performance. चेक करते हैं क्या है. हमारे पास टोटल 700 रुपीज़ है, हमको 7 कैश प्राइज देने हैं उसके लिए. ठीक है, मैं ही हूँ सपोज, मैं आपकी क्लास में क्या करना चाह रहा हूँ, 7 कैश प्राइज देना चाह रहा हूँ बेस्ट 7 स्टूडेंट को. क्या है उसमें? इफ़ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स अ प्रीसीडिंग प्राइज. जो प्राइज है वो कैसे होगा? जो ईच प्राइज होगा, जो हर प्राइज होगा वो अपने से पहले के 20 कम होगा. इट मीन्स अगर मैं पहले को x दे दूँ, लेट फर्स्ट प्राइज बी x, देन सेकेंड प्राइज विल बी
ये कह रहा ना 20 लेस देन 3 सेकेंड मीन्स x माइनस 20. ओके राइट. लेट फर्स्ट प्राइस बी x. इट मीन्स हम इसको ले रहे हैं a1. सो a2 विल बी दिस वन. बोर्ड विजिबल? हाँ राइट. एंड a3 इक्वल्स टू विल बी इक्वल्स टू कितना x माइनस 20 माइनस 20. इट मीन्स x माइनस 40 a3. तो ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे? और कुछ वन a7 प्राइस चाहिए राइट. कितना टोटल सम कितना है? 700. इट इज गिवन S7 इक्वल्स टू 700. ये हमको गिवन है राइट. तो हम क्या करते हैं? चेक कर लो. डीज a2 माइनस a1 दैट विल बी 20 x माइनस 20 माइनस x. इट इम्प्लाइज माइनस 20. डी कितना है? माइनस ऑफ 20 राइट. सो इस फॉर्मूला यूज करते हैं. Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. सो S7 इक्वल्स टू बिकॉज वी हैव गिवन 7 का प्राइस है. टोटल सम कितना है? 700. फर्स्ट को सेकंड थर्ड फोर्थ 6 7 मिला के टोटल कितना हो रहा? 7. इसीलिए क्या करें S7 है. लेकिन न कि 7th टर्म मीन्स सम ऑफ 7. दैट इक्वल्स टू 7/2 2a is x plus 7 minus 1 d is minus of 20 right, minus of 20. So that will be equals to, this is 700 equals to 7/2 2x, that will be 6 2x minus of 6 120 right, minus of 120. So next minus of 120. So this is 700 into 2 upon 7 equals to 2x minus 120 right. कितना ये चेक करिए. 6 into 20 minus 120. This will be 100. 200 equals to 2x minus 120 और 2x equals to 200 plus 120. So 320. 2x equals to 320. X equals to 320 upon 2. It implies that x equals to 160. तो फर्स्ट कैश प्राइस कितना हो गया? ₹160. तो सेकंड मीन्स क्योंकि हमारे पास क्या था? A1 को हमने x लिया था. तो सेकंड कितना हो जाएगा? A2 विल बी कितना? x माइनस 20. इट इम्प्लाइज दैट A2 इक्वल्स टू कितना? 160 माइनस 20 दैट इज 140. A3 विल बी इक्वल्स टू x माइनस 40. इट इम्प्लाइज दैट A3 इक्वल्स टू 160 माइनस 40 दैट इज 120. ऐसे ही A4 इक्वल्स टू will be x minus 60. A4 equals to 160 minus 6 that is 100 right. ऐसे हम A5 लिख देते हैं कितना? 20 माइनस कर लो that is 80. A6 equals to what? 60. A7 equals to what? 40. check कर लो right. this is the answer. first prize is this one, second, third, fourth, fifth, sixth, 6th, 7th right. So this will be the test price of 700. okay, so your answer will be same I think. okay, so 160 140 and last is 40 right. I hope it is clear. कुछ नहीं करा आपने. फर्स्ट प्राइस को x ले लिया. सेकंड प्राइस से 20 कम है तो x minus 20. थर्ड प्राइस x minus 40 right. a हमारे पास x आ गया. d इक्वल्स टू minus 20. फॉर्मूला लिख दिया Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. वैल्यू पुट कर दिया. Sn इक्वल्स टू 700 n इक्वल्स टू 7. x को x रहने दिया. n की वैल्यू हम पता थी, d की वैल्यू पता थी. सॉल्व आउट किया. x की वैल्यू 160 राइट. आई होप इट इज क्लियर. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 17. Number 17.
सी फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन का मतलब क्या है। अगर क्वेश्चन तुमको समझ में आता है 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। आप ही हो अपने स्कूल में क्या कर रहे हो, प्लांटेशन का प्रोग्राम बन रहा है हमारा स्कूल में, क्या करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। और क्या डिसाइड हुआ है कि ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज इन क्लास। ठीक है, जैसे कह रहा है कि हर क्लास वाले उतने ही पेड़ प्लांट करेंगे जितने जो उस क्लास में है। मीन्स जैसे हमारे पास कह रहा क्लास फर्स्ट वाले कितना करेंगे, एक ही प्लांट, क्लास सेकेंड वाले 2, क्लास फिफ्थ 5, क्लास 6 6, क्लास 8 प्लांट। ठीक है, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्री। ठीक है, तो 12th वाले 12 करेंगे। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड। और ये बता दे रहा कि टोटल कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन, सेक्शन 1 2 और 3। हर क्लास में कितने सेक्शन है, 3 A B C। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट वाला कितना 1 1 1, तो टोटल कितना हो गया, टोटल प्लांट 3। क्लास सेकेंड 2 2 टोटल 6 प्लांट। क्लास थर्ड 3 3 3 मीन्स ए सेक्शन ए में भी 3, सेक्शन बी में भी 6, सेक्शन 3 में इट मीन्स 9। ऐसी फोर्थ 4 4 4, सो दैट इज इक्वल टू 12। तो देखो एक बन रहा हमारा क्राइटेरिया। क्लास 12th वाले कितना, 10 10 10, क्लास 12 इज 12 12 एंड 12, इट मीन्स 36। अब हमारा क्राइटेरिया बनना, अब हमको बताना क्या है कि टोटल कितने प्लांट। तो हमको क्या फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है, जबकि एन हमारे पास कितना है, ऐसा नहीं कुछ वेक्टर पॉइंट एन इक्वल टू 12। और क्या कर लें, इसको हम A1 ले लेते हैं फर्स्ट टर्म, दिस इज A2, दिस इज A3, A4 एंड दिस इज AN। ओके राइट, सो D we can find D equals to check this, D equals to A2 minus A1, that is equals to, check कर ले, D equals to what, 6 minus 3, that is equals to 3। वैसे भी चेक कर रहे हैं, 3 6 9 12, कॉमन डिफरेंस 3। So we have to find Sn. Sn equals to, formula is n/2, a plus an भी होता है, a plus an होता है, लेकिन हमको n की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, n equals to 12 पता है, हाँ बस a plus a, तो that is equals to S12 equals to 12/2, a is 3 and 8, n equals to 36, so this is equals to 6 into 39, राइट। कितना हो गया, थ्री टू फोर, टोटल प्लांट इज 3 to 4। इतने प्लांटेशन हो गया उसका। अगर क्या करें, क्लास फर्स्ट वाले 1 करें, क्लास सेकेंड वाले 2 करें, क्लास 12th वाले 12th करें, तो टोटल प्लांटेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 3 6, राइट, 17, राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 234 इज द आंसर। क्या करा हमने, कुछ नहीं। क्लास फर्स्ट में 3 सेक्शन थे, 1 1 2 1 1, टोटल 3। क्लास सेकेंड में 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 2 2 2, टोटल 6। क्लास थर्ड में 3 सेक्शन, टोटल 3 3 3। क्लास 12 4 4 4, और क्लास 12 12 मीन्स 36 टोटल। वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्लांट, so Sn we have to find, and 12, D is common difference, that is 3, वैल्यू रख दिया। हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, ये हमने सेकेंड फॉर्मूला यूज किया है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, राइट। हिंट इज गिवन, यू कैन सॉल्व इट, राइट। A spiral is made, hint is given, I hope you are able to solve this question. Do it yourself. Question number 19. Question number 19. 200 logs are stuck in the following manner. 200 logs are stuck in a following manner. 20 logs are in bottom. It means 20 logs are in bottom. सबसे लास्ट कितना होगा, 20 logs है इसमें।
टोटल कितना हो जाएंगे 20 है इसमें, राइट। देन आफ्टर 19 इन द नेक्स्ट, 19 इन द नेक्स्ट, इसके बाद कितना 19, इसके बाद कितना है 18, देन 17, ठीक है। अब कह रहा इन हाउ मैनी रो आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर ऑन द। अब अगर हम ऐसे ही करते या सबसे ऊपर कितने लॉग्स, सबसे ऊपर वाले उसमें रो में कितने लॉग्स होंगे ये हमको बताना है, राइट, और कितने रो बनेंगे। अब ये मत कह देना सर सबसे ऊपर तो 1 ही होगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 होने तक तो 200 लॉग्स खत्म हो जाएंगे, राइट। यहाँ 20, यहाँ 19, देन 18, देन 17, वो 1 आते तक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा कि 1 आने तक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या गिवन है, एस n equals to we have given 200 lobs, right, and a1 we have given a1 equals to 20, a2 equals to 19, an we have to find, क्या है an we have to find कि सबसे ऊपर वाली रो में कितने होंगे, और n we have to find, दो चीजें बता देंगे, एक तो n, दूसरा an फाइंड करना है। एंड d is what, d साफ साफ दिख रहा है, देखो d equals to what, a2 minus a1 minus 1 means 19 minus 20, that is minus 1, d equals to minus 1, right। so हम यूज करते हैं SN का फॉर्मूला, SN पता है हमको, SN equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d, right। SN is 200 equals to n upon 2, n we don't know, right। 2a equals to what, 20, 2 into 20 plus n minus 1 into d is minus 1, multiply this 400 equals to n, 40 मल्टीप्लाई करते हैं माइनस n प्लस 1, राइट, माइनस 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 400 equals to n 41 minus n, so 400 equals to 41 n minus n square, for separated n square minus 41 n plus 400 equals to 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको पता है क्या होता है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, आई थिंक आपके लिए थोड़ा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व पता नहीं आपने किया है नहीं किया है, क्लास है क्या करना है, हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई, इसका फैक्टर यहाँ पर 1 है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 1 into 400 equals to 400। अब इस नंबर को हमको ऐसे कन्वर्ट करना है, इस नंबर को हमें ऐसे कन्वर्ट करना है कि प्लस या माइनस करके 400 आए, प्लस या माइनस मल्टीप्लाई करके 400 आए और प्लस या माइनस करके 41 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 400 आ जाएगा और प्लस या माइनस करके 41 आ जाएगा, दैट इज कितना हो सकता है 25 into 16, चेक करो 25 into 16 दैट इज 0 and 400, ठीक है। मीन्स 25 into 16 is 400, इन दोनों को ऐड करते हैं 25 plus 16 दैट इज 41, राइट, तो हमको मिल जाएगी, ठीक है। ये करते हैं, चेक करो, इसको क्या लिखते हैं 41 को n स्क्वायर माइनस 41 को लिख दिया हमने 55 plus 16 n plus 400 equals to 0, n स्क्वायर इज ओके, माइनस एक्सपेंड कर दिया माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब वो पोर्शन हम थोड़ा हटाते हैं इस वाले पोर्शन को, राइट, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब इन दोनों में चेक करो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों हमारा n कॉमन, n कॉमन, सो इट विल बी n minus 25, इन दोनों हमारा माइनस 16 कॉमन, माइनस 16 कॉमन, सो दैट विल बी n minus 25। अब इन दोनों में n minus 25 कॉमन आ रहा, तो कितना हो जाएगा n minus 25 इज कॉमन, सो n minus 16 इक्वल्स टू, तो इस बार दो वैल्यू आ रहे हैं,
n माइनस 15 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 25 और n माइनस 16 इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 16। दो वैल्यू आ गई। कह रहा या तो 25 रो हो सकते हैं या 16 रो हो सकते हैं, राइट। अब चेक करते हैं इसको कैसे चेक करेंगे। अगर मेरे पास दोनों में सही आंसर आ रहा, चेक करो पहले, इनमें से एक गलत होगा, कौन सा गलत होगा वो पता लगेगा। कैसे, हम एक काम करते हैं, इसमें बता दी कि या तो 25 रो होंगे या तो 16 होंगे। अब क्या करें, हम उस 16th रो में या 25th रो में कितने लॉक्स होंगे वो फाइंड करते हैं। तो क्या करते हैं, क्योंकि हमको ए एन भी फाइंड करना था, A16 इक्वल्स टू A प्लस 15D, कैसे ए एन इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू ए वॉज 20, सबसे नीचे 20 था, प्लस 15 इंटू माइनस 1, डी वॉज माइनस 1, दैट इज 20 माइनस 15, दैट इज कितना 5। तो कह रहा सबसे जो A16 होगा उसमें कितने लॉक्स होंगे 5। अब ये तो 5 आ रहा, अगर हम कहें कि इफ n इक्वल्स टू 25, तो चेक करो A25 इज A प्लस 24D और A इज 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 20 माइनस 24 और माइनस 4। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्या, कि कह रहा है कि सबसे ऊपर वाली रो में -4 होंगे। -4 कहाँ से होंगे, ये कोई नंबर थोड़ा है, वो तो लॉक्स हैं। इट मीन्स दिस इज रॉन्ग। केवल कितना होंगे, लास्ट वाले रो में हमारे पास 5 लॉक्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ रो कितने, दैट विल बी 16, राइट। Please note it down. So this was the last question of this exercise. Practice all question. If you have any doubt, you can ask me. And please like, share and subscribe the channel. Thank you.